लाठी चार्ज होता। लेकिन ये जितने भी फौज की तैयारी करते हैं ये लोग लाठी वोठी से डरते नहीं है। लेकिन नेता का लड़का 4 फुट का रहेगा तो उसको 4 फुट में फार्म भर देना चाहिए। भर्ती में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सिपाही रैंक का तैयारी करते हैं, किसान के घर के रहते हैं, बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इन लोगों का कोई अगर लड़का भी होगा ना तो इस तरह गाँव में आकर खेती बाड़ी करके भैंस गोरू देख करके फौज का तैयारी नहीं कर पाए। सिर्फ सिपाही रैंक का जो लोग तैयारी करते हैं लोगों के भर्ती में बदलाव किया गया है। जय हिंद एवरीवन। हमारे देश के महान नेता और बड़े बड़े ऑफिसर लोगों के सैलरी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में सबसे कम सैलरी इन्हीं लोगों की मिलती है और इन्हीं लोगों के सैलरी में कमी हो जाएगा तो काम नहीं चलने वाला है। और ना ही इन लोगों के भर्ती में कोई बदलाव होना चाहिए। अगर कोई नेता का लड़का 4 फुट का रहेगा तो उसको 4 फुट में फार्म भर देना चाहिए और मतलब लोगों को सेवा करने के लिए उसको बना देना चाहिए, मिला जुला कर उसको नेता बना देना चाहिए। भले से वो प्रधानमंत्री बने या राज्य मंत्री बने, उसके भर्ती में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव सिर्फ उन लोगों के भर्ती में होना चाहिए जितने भी युवा फौज की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सिपाही रैंक का तैयारी करते हैं, क्योंकि ये लोग एक पुअर फैमिली के होते हैं, एक किसान के घर के रहते हैं। अगर इन लोगों के भर्ती में कुछ बदलाव करेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे अगर कोई मीडिया वाला आवाज उठाएगा तो उस मीडिया वाला को कुछ पैसा दे देंगे, मतलब उसको चुप करा देंगे। अगर ज्यादा आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर मतलब कोई कार्रवाई करके उसको अंदर डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। इतना महान सोच के लोग हमारे देश के नेता बने हुए हैं। ये लोग ये भी सोचते हैं हमारे देश में जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, अगर उन लोगों के भर्ती में कोई बदलाव किया जाएगा या उन लोगों के सैलरी से कुछ कटौती किया जाएगा तो वो लोग आवाज उठाने लगेंगे। और जब ऑफिसर लोग आवाज उठाने लगेंगे तो पूरा का पूरा मीडिया वाला सुनने लगेगा। और जब मीडिया वाला सुनेगा तो वो अपने न्यूज चैनल पर दिखाएगा कि ये सरकार इन लोगों के साथ गलत कर रही है, तो फिर पूरा का पूरा बात जनता में फैलेगा। और जब पूरा बात जनता में फैलेगा तो जनता सोचेगी ये सरकार सही नहीं है, अब अगला बार दूसरे सरकार को बनाया जाएगा, तो सरकार मतलब हट जाएगी। इसलिए मतलब ऑफिसर लोगों पर कोई बदलाव नहीं होता है। बड़े ऑफिसर लोग सोचते हैं हम लोग के भर्ती में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है। अरे इन लोगों का कोई अगर लड़का भी होगा ना तो इस तरह गांव में आकर खेती बाड़ी करके भैंस गोरू देख करके फौज का तैयारी नहीं कर पाएगा, ग्राउंड में जाकर दौड़ नहीं कर पाएगा और ना ही रिटेन का तैयारी कर पाएगा। अगर इसका कोई लड़का भी रहता होगा ना तो वो बाहर में जाकर अच्छे से पढ़ाई करता होगा और वो भी ऑफिसर बनने का तैयारी करता होगा, तो इन लोगों के भर्ती में तो कोई बदलाव होगा नहीं। इसलिए लोग आवाज नहीं उठाएंगे। अब किसान के लड़कों के लिए लोग आवाज क्यों उठाएंगे? इंडियन आर्मी के अंदर जितना भी बदलाव किया गया है सिर्फ सिपाही रैंक का जो लोग तैयारी करते हैं उन्हीं लोगों के भर्ती में बदलाव किया गया है। आप लोग खुद सोचो यार, आप लोग कोई एक भर्ती दिखा दो जिसमें ऑफिसर के भर्ती में बदलाव किया गया है। ऑफिसर के भर्ती में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? यही सब रीजन है मेरे भाई। और मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, अभी तक तो समझ में आ रहा था इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की कराई गई। इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू करके जो भी पेंशन उन्शन मिलता था सब कुछ हटा दिया गया और फिर से इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्मी के अंदर जो ट्रेडमैन की भर्ती कराई जाती थी अब उसको ठेके पर कराया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अभी इस न्यूज को मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन इसी बात को लेकर न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा गया है सैलरी के बारे में आप लोग खुद देखो। और ये न्यूज़पेपर वाले लोग अपने पास से नहीं छापे होंगे, इन लोगों के मन में मतलब कुछ भी आएगा कुछ भी छाप देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। इन लोगों को भी कुछ सूचना मिली होगी, कुछ जानकारी मिली होगी, तभी ये लोग बता रहे हैं। और अभी ये लोग धीरे धीरे मतलब जो कुछ भी करना है ना धीरे धीरे कर रहे हैं। अगर ये लोग ऑटोमेटिक में कर देते ना तो फिर से हमारे देश में जितने भी युवा तैयारी करते हैं फिर से वो लोग रोड पर आ जाते और फिर से वो लोग चक्का जाम कर देते और फिर से उल्टा पुल्टा काम करने लगते, तो फिर से उन लोगों को पकड़ा जाने लगता, लाठी चार्ज होता। लेकिन ये जितने भी फौज की तैयारी करते हैं ना ये लोग लाठी वोठी से डरते नहीं है, लेकिन ये सरकार समझती नहीं है। आप लोग खुद देखो सैलरी के बारे में क्या लिखा गया है। देखो इस न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है सेना में ट्रेडमैन के हजारों पदों को हटाने की तैयारी। और यहाँ लिखा गया है कई प्रस्तावों पर विचार, ठेके पर ली जा सकती है सेवाएं। और नीचे लिखा गया है भारतीय सेना ने बीते साल अग्निपथ स्कीम लागू की थी जिसके जरिए 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, यूपी समेत देश के कई राज्यों में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। इस बीच अब भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया प्रस्ताव आ सकता है। इसके नियमित पदों की कमी हो जाएगी। सेना का सैलरी और पेंशन का बिल लगातार बढ़ रहा है। ये सबको दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि सेना का सैलरी और पेंशन का बिल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उसे सीमित रखने के लिए ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च के लिए बड़ी रकम बच सके। मैं क्या बताऊं यार, मेरे मुंह से तो गाली निकल रहा है। आप लोग खुद सोचो, इन लोगों का सोच देखो कि आप यहाँ पर क्या लिखा गया है। वहाँ कड़कती ठंड में किस तरह हमारे फौजी भाई लोग रहते हैं, तो उन लोगों के सैलरी पर शक किया जा रहा है और उन लोगों के सैलरी को घटाने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग देख रहे हो ना इस न्यूज़पेपर में
साफ साफ लिखा गया है, सेना में ट्रेडमैन के हजारों पदों को हटाने की तैयारी। अब जब तैयारी कर ये लिया गया है तो इस पर बहुत जल्द कार्रवाई भी कर दिया जाएगा। अगर आप लोग इसको लेकर आवाज उठाते और जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, अगर इसको लेकर सरकार से सवाल जवाब करते ना तो जरूर इस पर कुछ कार्रवाई किया जाता मेरे भाई। लेकिन ये मीडिया वाले तो सुनने वाले नहीं है। मतलब आप लोगों को ये बात थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बात छोटा नहीं है मेरे भाई। इस पेपर में एक बात और लिखा गया है कि सेना का सैलरी और पेंशन का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए यह सब किया जा रहा है। मतलब ट्रेडमैन का भर्ती हटाया जाएगा, ठेके पर भर्ती किया जाएगा। ठेके पर का मतलब समझ रहे हो, मतलब 1 साल के लिए अगर वो लोग बुलाएंगे ना तो हम लोग मतलब इतना मेहनत करके 1 साल भर्ती होने जाएंगे, 1 साल उसमें काम करेंगे, फिर वो लोग घर भेज देंगे। मतलब ना ही वो सरकारी रहेगा और ना ही प्राइवेट रहेगा। मतलब वो तो प्राइवेट ही रहता है, बस हम लोग का नाम सरकारी रहता है, लेकिन हम लोग सरकारी नहीं रहते हैं। अगर सैलरी के लिए ये सब कर रहे हो ना तो जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हो और जो बड़े बड़े नेता लोग हो, तुम लोग अपना कुर्सी छोड़कर अभी तुम लोग चौराहे पर जाते हो तो एसी वाली गाड़ी में बैठकर चौराहे पर जाते हो ना। कभी जाकर 1 दिन ड्यूटी करके देखो लद्दाख में, तब तुमको पता चलेगा कि सेना क्या होता है। जब 1 दिन ड्यूटी करने जाओगे ना तो पता चलेगा कि उधर ही तुमको तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। पता चलेगा कि उधर ही तुम लुढ़क गए, ऊपर चले गए, ठीक है ना। कि इस तरह से हमारे जवान वहाँ ड्यूटी करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता रहता है। अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा मतलब सैलरी ज्यादा दिया जा रहा है, पेंशन ज्यादा दिया जा रहा है, तो तुम 5 रुपया के जगह 10 रुपया टैक्स लो ना, हम लोग भरने के लिए तैयार है। 5 रुपया के जगह 15 रुपया टैक्स लो ना, हम लोग भरने के लिए तैयार है। लेकिन तुम जाकर बॉर्डर पर ड्यूटी करो, 10 दिन ड्यूटी करके दिखाओ, तब हम लोग मान जाएंगे, ठीक है। लोग सिर्फ जो किसान के लड़के रहते हैं, जो गाँव से खेती बाड़ी करके सिपाही रैंक का तैयारी करते हैं, उन्हीं लोगों के भर्ती में बदलाव कर पाओगे, उन्हीं लोगों के सैलरी में कटौती कर पाओगे। जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उन लोगों के सैलरी में तो कभी जिंदगी में नहीं कटौती कर पाओगे, और ना ही तुम अपने सैलरी में कटौती करोगे। तुम लोगों को तो सिर्फ भारतीय सैनिक दिख रहा है कि हाँ इसमें से इतना 1000 सैनिक हटा देना चाहिए, हाँ इतना 1000 ठेके पर करा देना चाहिए, ये भर्ती 4 साल का करा देना चाहिए, इन लोगों का पेंशन बंद कर देना चाहिए। अरे कभी अपने आप पर भी सोच लिया करो, ठीक है ना। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। और ये जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले हो ना, तुम लोग भी, मैं क्या बताऊं यार, तुम लोगों के ऊपर तो हमें गाली निकलती है। मतलब 50-50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और तुम लोग क्या दिखाते हो? तुम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाते हो, फिर तुम लोग जातिवाद करते हो। देश का सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम ही लोग हो। एक दूसरे में जातिवाद करके सिर्फ तुम लोग लड़ाते हो। अभी युवा फौज की तैयारी करते हो। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा मेरे भाई। कहने के लिए तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये जो भारतीय सैनिक को लेकर जो कुछ भी चल रहा है ना, ये सही नहीं चल रहा है। इसके ऊपर आप लोग आवाज उठाओ। अगर आवाज नहीं उठाओगे, चुपचाप बस देखते रहोगे ना, तो और भी आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए जो ट्रेडमैन वाली बात है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोगों को भाई आवाज उठाना ही पड़ेगा मेरे भाई, सामने आना ही पड़ेगा। मैं कोई भी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना तो मैं आप लोग को ये बोल देता हूँ, भाई अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ सीख मिल रहा है, तो हमारा वीडियो दूसरे के पास भेजो, दूसरे के पास शेयर करो, सब्सक्राइब करो या लाइक करो। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, तो हमारा वीडियो को नहीं शेयर करो। भाई आपके देखने में अगर अच्छा लग रहा होगा ना, नहीं आवाज उठा पाना, तो एक दूसरे के पास जरूर वीडियो शेयर करना। क्योंकि ये जो ट्रेडमैन वाली बात है ना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं आप लोगों को जितना भी बात बोला हूं ना, ये नेता लोग अपने भर्ती में कोई बदलाव नहीं करते हैं। अगर नेता लोगों का लड़का रहता है तो मतलब अगर वो 4 फुट का रहेगा तभी भी वो नेता बन जाएगा, वो पूरा का पूरा देश संभालेगा। और अगर कोई ऑफिसर का लड़का रहेगा ना, तो उसके भर्ती में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उसके सैलरी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हीं लोगों के जगह अगर कोई किसान का लड़का रहेगा जो गांव से मतलब फौज की तैयारी करता है, मतलब उसके पास तो उतना पैसा नहीं रहता है कि वो बाहर जाकर फौज की मतलब ऑफिसर लेवल का तैयारी कर ले। उसको तो अपना खेती बाड़ी भी देखना रहता है, पूरा का पूरा घर का जिम्मेदारी रहता है। सब कुछ करने के साथ साथ फौज की तैयारी करता है। तो उन लोगों की भर्ती में बदलाव किया जा रहा है, इतना कटौती किया जा रहा है, पेंशन बंद किया जा रहा है। तो भाई ये सही हो रहा है? ये बिल्कुल भी गलत किया जा रहा है मेरे भाई। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितना हो सके उतना इस बात को फैलाओ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाई। आज ट्रेडमैन भर्ती को लेकर ठेके पर कराया जाएगा, कर जीडी वालों को भी कराया जाएगा, आने वाले समय में क्लर्क वालों को भी कराया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है यार? मतलब जो भर्ती जहां पर है, मतलब पूरा का पूरा भर्ती वहीं पर सेटल है, लेकिन सिर्फ इंडियन आर्मी की भर्ती में बदलाव किया जा रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है मेरे भाई। अब आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग वीडियो शेयर नहीं करोगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग ये बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचाओगे, तो दूसरा कोई पहुंचाने वाला नहीं है। क्योंकि मैं मीडिया वालों को देख चुका हूं, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे क्या क्या नियम देखने को मिलता है।